नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सामान्य से 48% ज्यादा बारिश हुई है। इसके कारण 2687 गांवों की 8 लाख एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट हो गई। किसान बेहद परेशान हैं और मदद की मांग कर रहे हैं। सरकार हालात का आकलन कर रही है और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने 1680 प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। कारण ये है कि उन्होंने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया। विभाग ने साफ कहा है कि अब किसी भी स्कूल की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी और बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा का एक रोड अगले 15 दिनों तक बंद रहेगा। इसका कारण मरम्मत और रखरखाव बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी है ताकि असुविधा कम से कम हो। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को संकट में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राहत सामग्री और आर्थिक सहायता जल्द पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को आदेश दिया कि प्रभावित इलाकों में तुरंत कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले करीब 1700 निजी स्कूलों पर भारी जुर्माना ठोका है। ये कार्रवाई शिक्षा के अधिकार कानून को लागू कराने के लिए हुई। सरकार का कहना है कि ऐसे स्कूल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए सख्ती जरूरी थी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि अब हरियाणा के सभी जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ चुके हैं। इससे लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगी। हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। इस दौरान सरकार विभिन्न सामाजिक और जनहित कार्य करवाएगी। इसमें सफाई अभियान, पौधारोपण और गरीबों की मदद जैसे काम होंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। हिसार के एक वृद्धाश्रम के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। तीर्थ यात्रा का आयोजन सामाजिक संगठनों ने किया था ताकि बुजुर्गों को मानसिक शांति और धार्मिक अनुभव मिले। लौटने के बाद सभी ने आयोजकों का आभार जताया। हरियाणा में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। करीब 10 लाख एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। लगभग 2 लाख किसानों ने मुआवजे की मांग की है। किसान कह रहे हैं कि बर्बाद हुई फसलों की वजह से उनके सामने बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। सरकार मदद का आश्वासन दे रही है। जीएसटी घटने से हरियाणा के गरीब किसानों और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इससे करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत होगी। लोगों का कहना है कि ये कदम उनकी जेब पर बोझ कम करेगा और रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी आसान बनेगी। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया। हरियाणा और यूपी के 3 शराब तस्कर वाहन जांच के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से 2 कार और एक वैन जब्त की है। ये लोग अवैध शराब की खेप ले जा रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि और लोगों को पकड़ा जा सके। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 IAS और 1 HCS अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया। नई जिम्मेदारियां देकर अफसरों को अलग अलग जिलों और विभागों में भेजा गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज और बेहतर होगा और विकास कार्यों की गति तेज होगी। हरियाणा जेलों में पहली बार HPS अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इन्हें खास तौर से कुख्यात बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इससे जेल प्रबंधन मजबूत होगा और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त बनेगी। सरकार का कहना है कि अपराधियों पर अब ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। अंबाला की एक दवा कंपनी पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जांच में पता चला कि उनकी दवा से दर्द मिटाने वाला सॉल्ट ही गायब है। ये गंभीर मामला है। अब उस कंपनी पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कहा है कि दवा कंपनियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंबाला के CBSI नेशनल रोप स्किपिंग खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में उनकी मेहनत और फिटनेस साफ झलक रही है। कोच और परिवार वाले उनके प्रदर्शन से खुश हैं। कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी भविष्य में हरियाणा का नाम रोशन करेंगे और बड़े स्तर पर पदक जीतेंगे। अंबाला में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोगों को अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। गुरुग्राम में बारिश और दूषित पानी ने लोगों को बीमार कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को उबला हुआ पानी पीने और साफ सफाई रखने की सलाह दी है। प्रशासन ने पानी की सप्लाई की जांच शुरू कर दी।
है। गुरुग्राम को मलबा मुक्त करने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किया है। जगह जगह पड़े निर्माण मलबे को हटाया जा रहा है। इससे शहर साफ सुथरा दिखने लगेगा और लोगों को धूल मिट्टी से राहत मिलेगी। नगर निगम ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन शुरू होने जा रही है। काम आज से ही शुरू कर दिया गया है। इससे लाखों लोगों को सफर में सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम कम होगा। मेट्रो के आने से शहर का विकास और तेज होगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर बनेगी। गुरुग्राम लग्जरी हाउसिंग का नया गढ़ बनने वाला है। मैक्स एस्टेट्स ने 7.5 एकड़ जमीन खरीदी है और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस मकान बनाए जाएंगे। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शहर की पहचान और मजबूत होगी। वजीराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें खेल प्रेमियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। खिलाड़ी यहां बेहतर ट्रेनिंग ले पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स से खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी संभव होगी। गुरुग्राम के सोहना में अमेजन के गोदाम पर छापा मारा गया। क्वालिटी कंट्रोल नियमों का उल्लंघन मिलने पर करीब 1000 प्रोडक्ट्स जब्त किए गए। जांच एजेंसी ने कहा कि ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हरियाणा के एक जवान को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिलने वाला है। उसने खतरे के बावजूद साहसिक काम किया था। उसके इस कारनामे पर पूरे गांव को गर्व है। परिवार भी बेहद खुश है। ये सम्मान राज्य और देश दोनों के लिए गौरव की बात है। हिसार में माइनर को लेकर ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पथराव तक होने लगा और दर्जनों लोग घायल हो गए। हालात संभालने के लिए पुलिस की 7 कंपनियां तैनात करनी पड़ी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्य में कंबाइन मशीनों पर निगरानी और कड़ी हो गई है। सुपर एसएमएस सिस्टम नहीं होने पर मशीन जब्त की जाएगी। इसका मकसद पराली को खेत में ही काटकर दबाना है ताकि जलाने की जरूरत न पड़े। प्रदूषण रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए सरकार अब सख्ती बरत रही है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देसी खाद्य वस्तुओं पर टैक्स हटा दिया गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। गांवों में देसी खाने की खपत बढ़ेगी और मंडियों में रौनक लौट आएगी। किसान अब ज्यादा मुनाफे में रहेंगे। करनाल की अनाज मंडियों में पूसा बासमती 1509 की आवक तेजी से बढ़ गई है। खेतों से लगातार ट्रॉलियां पहुंच रही हैं और व्यापारियों की खरीदारी भी जोरों पर है। किसानों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। इस बार धान की उपज और मांग दोनों में सकारात्मक माहौल बन गया है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सोलर पैनल लगाना जरूरी है। जिन घरों और संस्थानों ने इसे नहीं लगाया तो उनका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। यह कदम प्रदूषण रोकने और बिजली बचाने के लिए उठाया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये नियम लागू होंगे। राज्य सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि सभी कंबाइन मशीनों में सुपर एसएमएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। अगर मशीन में यह तकनीक नहीं पाई गई तो जब्ती की कार्रवाई होगी। इसका मकसद पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। किसानों को अब कड़ी निगरानी झेलनी पड़ेगी। हरियाणा में नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और जंगल से जुड़े अपराधों पर सख्ती की जाएगी। अब जुर्माना और सजा दोनों कड़े होंगे। सरकार का कहना है कि जैव विविधता को बचाने और पर्यावरण सुधारने के लिए ये नियम जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में किसानों की हालत पर सवाल उठाए। हुड्डा का कहना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने हरियाणा के किसानों के मुद्दे भी उठाए। गुरुग्राम में आयोजित एक विचार गोष्ठी में अनुज ने प्रथम स्थान हासिल किया है। गोष्ठी में युवाओं ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। अनुज की प्रस्तुति और तर्कों को सराहा गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मंच युवाओं को समाज सुधार में आगे लाने का काम करते हैं। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य छात्र अब घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से गरीब और प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर उत्साह। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। किसान 15 सितंबर तक आवेदन कर राहत राशि ले सकते हैं। इस योजना से उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसलें बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। धान की कटाई के समय किसान और हार्वेस्टर मालिक मुश्किल में हैं। सुपर एसएमएस मशीन लगाए बिना कटाई करना मुमकिन नहीं होगा। इस मशीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर किसान चिंतित हैं, क्योंकि यह कटाई की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। बारिश से जहां किसानों की कुछ फसलें बचने की उम्मीद है, वहीं सड़क यातायात पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार की नई योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती आसान होगी। किसानों में इस घोषणा को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए 13 निर्माण ढा दिए। यह कदम शहर में बढ़ते अवैध कब्जों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगों में हलचल मच गई है और कई परिवार प्रभावित हुए। गुरुग्राम में जल्द ही मेट्रो विस्तार का काम शुरू होने वाला है। 22.5 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर पर करीब 5,442 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट से शहरवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या में भी बड़ी राहत की उम्मीद है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब साइबर सिटी और उद्योग विहार को पुराने शहर से जोड़ने का काम होगा। इससे रोजगार और बिजनेस हब के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हरियाणा में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। हाल की बारिश से कई इलाकों में फसलें खराब हुई हैं। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है और इसके लिए पोर्टल भी खोला गया है। किसानों से अपील है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें ताकि उन्हें आर्थिक मदद समय पर मिल सके। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होगा। इसके तहत खाते में 2,100 रुपए मिलने हैं। लाभार्थी परिवार को आवेदन करते समय जरूरी कागजात देने होंगे। योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित करना है, इसलिए सही प्रक्रिया अपनाकर फायदा जरूर उठाइए। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब नया बिजली कनेक्शन पाने में पहले जितना समय नहीं लगेगा। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है और तय समय सीमा में कनेक्शन देने का नियम लागू किया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस साल हरियाणा में सामान्य से 1.5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। नतीजे में करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने मुआवजा पोर्टल खोलकर किसानों को राहत देने का कदम उठाया है। प्रभावित किसान फटाफट आवेदन करके मुआवजे का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा में सामान्य से 48% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। इस वजह से करीब 8.66 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सरकार ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि वे समय पर आवेदन करें ताकि मुआवजा मिल सके। हिसार में निजी बसों का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। 6 छात्राओं ने याचिका दाखिल की है कि बसों में मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा है। उनका कहना है कि छात्रों को पहले से ही महंगे किराए और फीस का बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त वसूली से पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए नीमराना तक जल्द ही RRTS ट्रेन दौड़ सकती है। इसके लिए मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस रेल कॉरिडोर से हजारों यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। खासकर नौकरी पेशा और रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के घोटाले भी बाढ़ की स्थिति बिगाड़ने में जिम्मेदार हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि विकास और जल प्रबंधन में भ्रष्टाचार ने हालात और गंभीर बना दिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की तारीखें चेक कर सकते हैं। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। शेड्यूल जारी होने से अब परीक्षा की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। हरियाणा सरकार अब स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पढ़ाई शुरू करने जा रही है। इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में AI से जुड़े कौशल बेहद जरूरी होंगे, इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही इससे जोड़ा जाएगा। हरियाणा के आयुष कॉलेजों में सीटें बढ़ने वाली हैं और नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को पढ़ाई के ज्यादा अवसर मिलेंगे। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा युवा आयुष की पढ़ाई कर सकें और स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़ें। यमुना पर बना हरियाणा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि यह खतरनाक है, पर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे।
हरियाणा के 3 नगर निगमों में फिर से मेयर चुनाव होने वाले हैं। इस बार पार्षदों की सीटों का आरक्षण तय कर दिया गया है। अब राजनीतिक माहौल और तेज होगा क्योंकि अलग अलग दल अपने प्रत्याशियों की तैयारी में लग जाएंगे। लोगों की नजर चुनावी खींचतान पर है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब नगर निगमों और परिषदों में कोई भी फाइल भौतिक रूप से नहीं चलेगी। सभी बिल, अनुमोदन और निगरानी HEWP पोर्टल से होगी। इससे अधिकारियों का फायदा होगा और कामकाज में तेजी आएगी। सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।